हिंदू परिवार नाल ही संबंध रख बिल्कुल बिल्कुल जी, हिंदू परिवार से है। नरेंद्र मोदी ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰचे ਹੋਏ। तो क्या है कि अब मोदी का जो है ना उसका बंदर वाला हाल हो गया हुआ है कि जैसे मुट्ठी जो है ना उसकी जो है गड़वी में अटकी हुई है, मुट्ठी खोलेगा तो चढ़े जाएंगे। ये जो एक जो चला हुआ है ना, पहले आपकी बारी फिर हमारी बारी, अब आप आओ अब हम आए, अब रात को आओ सुबह आओ दिन में आओ, ये जो चला हुआ है हम चाहते हैं कि इसको लाइव करो, आप दिखाओ। आप क्या बात करिए, किसान जत्थेबंदियाँ क्या बात करिए, क्योंकि जब से परसों से निशान साहब की बात हुई है, नहंग सिंहों की बात हुई है, तो मेरा तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। पास में जत्थेबंदियाँ है, जिसने बात करनी है कर सकते हैं। कि जहाँ जो बोलते हैं कि निशान साहब की जो है जिसके साथ जिसको देखकर हम हिंदू भी आ रहे हैं, निशान साहब को देखकर, तो इन जत्थेबंदी से पूछो क्या गुलाब का फूल लेकर आ जाए, क्या ये तैयारी है आप लोगों की? ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ अब आप बताओ मेरे को, क्या अंदर क्या बातचीत हुई? जो किसान जथेबंदियाँ हैं इन्होंने क्या बातचीत की, क्या बिल की क्या चर्चा चल रही है और क्या प्रमाण है आपके पास कि वो सारी बातें सच हैं? आप बताओ। ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ठीक है। नहीं क्या मतलब गुप्त क्या गुप्त ऐसा क्या है गुप्त? बात एमएसपी की है, 3 की कानून की बात है। गुप्त मतलब क्या गुप्त क्या है? कोई खजाने की बात हो रही है, कोई नक्शे की बात हो रही है, कोई देश की सुरक्षा की बात हो रही है, बात तो बिल की बात हो रही है। वो कहते हैं जी हमारे को ये चीज़ें, हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, हमें एमएसपी वगैरह चाहिए, ठीक है। सरकार भी बोल देते हैं। हम सोचे जो गुप्त रखने वाला क्या रखेगी, क्या गुप्त? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ झंडा किसका लेकर चले जो है सारी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। तो ये भ्रष्ट सरकार है ना, तो ये बहुत भ्रष्ट सरकार है। ये बोलूँगा मोदी ने पहले भी दंगे करवाए, फिर दंगे हुए मोदी की वजह से। मैं मीडिया के राही एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई संविधान जो है, संविधान बड़ा है या प्रधानमंत्री? कोई कोरोना नहीं है। कोरोना की आड़ में क्या है कि बस ये कोरोना हो रहा है कि कुछ ना करो, तुम कुछ ना करो, हमें करने दो, हमें बेचना है। आप लोग कह रहे हो किसान के लिए बोल रहा था मोदी, लेकिन वो इन लोगों को तो किसान मान ही नहीं रहा ना। वो कह रहे हैं ये गुमराह किए हुए विपक्ष की तरफ से आए हुए लोग हैं। हमारी सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖਤਰਾ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ? ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? विशाल नाथ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ? बिल्कुल बिल्कुल जी, हिंदू परिवार से है। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। वो देखो जी, जो अंबानी अडानी ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, अब किसानों की तो बात की बात है, किसान तो साल में 1 बार या 2 बार अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, फसल करता है। लेकिन पहले जब इन्वेस्टमेंट होगी तो इसको धर्म का रंग अगर नहीं देंगे, ठीक है, जैसे सुनने में है कि ड्रोन से भी है आजकल पूरा रिक्की किया जा रहा है यहाँ का, तो इसको अगर धर्म का रंग नहीं देंगे, कल को यहाँ पर भी जैसे शाहीन बाग के समय भी दंगे हुए हिंदू सिखों के, मुसलमानों के, लेकिन वो बेसिकली हिंदू मुसलमान नहीं थे, सरकारी बंदे थे। 84 में भी यही हुआ है। तो सरकार कहीं ना कहीं 84 दोहराना चाह रही है, तो इसको फिर से जो है, इसको सियासी नहीं, इसको धार्मिक रंग दिया जा रहा है, इसलिए सरकार बोल रही है। एक बंदे के कारण एक तो समझ में आता है भाई कि मैं अपने लाहे के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे के लिए ये सब कुछ करना, लोगों को कुचल देना, उनका बिल्कुल भी मतलब कि कोई फिक्र नहीं करना, ये क्यों कर रहे हैं मोदी?
भाई अब ऐसा है कि मोदी जो है, मोदी के असली बाप तो अंबानी अडानी है ना, जिन्होंने दो जो है इलेक्शनों में फंडिंग की है। क्योंकि 10 साल जो है कांग्रेस की सरकार रही है, भाजपा का पैसा कहाँ से आया? तो अब क्या है कि अब मोदी का जो है ना, उसका बंदर वाला हाल हो गया है कि जैसे मुट्ठी जो है ना उसकी जो है गड़बी में अटकी हुई है, मुट्ठी खोलेगा तो चढ़े जाएंगे। ठीक है, तो वही साहब जो है अब मोदी का हुआ है कि उसने फंडिंग सब कुछ ले लिया हुआ है। उसने सोचा था कि मैं कहीं ना कहीं पंजाब के किसानों का बेवकूफ़ बना लूंगा। पंजाबी लोग हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे जो इन लोगों को लग रहा था, या पंजाब के हो गए, भारत के किसान हो गए कि किसान इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो मैं किसानों का बेवकूफ़ बना लूंगा और इस बिल को बहुत अच्छे से पेश करूंगा जैसे आज तक होता है। कि इसने जितने भी कानून पास किए तो इसने बोला कि ये कानून जो है, चाहे नोटबंदी के लिए बोला, नोटबंदी में भी कितने लोग मरे, कितने लोग गरीब हुए, उसकी कोई परवाह नहीं था। लॉकडाउन था, अब बोलते हैं कि एक दिन अगर किसान लॉकडाउन कर देगा तो जीडीपी भी नीचे आ जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा एक दिन के अंदर। जहां मोदी सरकार ने जो है कम से कम 4 महीने लॉकडाउन रखा, और इनका अगर ये किसान जो है यहाँ दिल्ली में नहीं पहुंचे होते तो दूसरा लॉकडाउन भी लगा होता। आप लोग कह रहे हो किसान के लिए बोल रहा था मोदी, लेकिन वो इन लोगों को तो किसान मान ही नहीं रहा ना। वो कह रहा है ये गुमराह किए हुए विपक्ष की तरफ से आए हुए लोग हैं। तो मोदी को तो हम एक ही बात बोल सकते हैं, भाई हमारी सबसे बड़ी भूल कमल का फूल, हम तो यही बोल सकते हैं। और क्या बोल रहे हैं इसको? अब उसके मानने ना मानने से क्या होगा? सच नजर आ रहा है ना, सच दिख रहा है ना। मीडिया झूठ बोल रहा है, सच दिख रहा है। यहाँ पर सब है, कितने किसान है आप पूछो इनसे, कितने किसान है? मैं किसान नहीं हूँ सिर्फ, ठीक है ना, मैं किसान नहीं हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन किसानों के साथ हूँ। क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो ये महंगाई जो बढ़ती जा रही है, अब ये पता क्या, एक जो चाटने वाला काम हो गया ना मोदी की, जो मोदी भक्त बने हुए, राष्ट्र के भक्त बनो। इनसे एक ही अपील है, हमारे सिलेंडर, गैस, उसके अलावा सब चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है। और अब जो है देश बेचने के बाद, ट्रेन बेचने के बाद, कई टेलीफोन कंपनियां जो है दिवालिया घोषित करने के बाद, अब मोदी की नज़र है कि मैं जो हूँ किसानों का भी जो है कहीं ना कहीं फसलों को भी बेच दूँ। क्योंकि पुराने समय में क्या होता था कि अंग्रेजों ने भी हमेशा किसानों की ज़मीनों के ऊपर टैक्स लगाए, कर लगाए हैं। तो वही एक अंग्रेजी नीति लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये भारत जो है ये एक पहला ऐसा देश है जिसके 3 नाम है, एक भारत, एक इंडिया, एक हिंदुस्तान, और किसी देश के 3 नाम नहीं है। तो ये देश अभी तक समझ नहीं पाया कि इसका असली एजेंडा क्या है, इस देश का असली नाम क्या है। क्योंकि अंग्रेजों ने भी लीज पर दिया हुआ है भारत। सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि भारत आज़ाद हुआ है, ये तो हमारे को लीज पे मिला हुआ है। तो धीरे धीरे जो है ये इसी की तैयारी है, बेचने की तैयारी है, काफ़ी बिक चुका है। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖਤਰਾ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ हो गया उस तो? यार खतरा हमारे को तो खैर आज तक तो हुआ नहीं है, ठीक है। बाकी खतरे की परवाह भी नहीं करते, क्योंकि हम बात करते हैं संत जरनैल सिंह जी का बाबा खालसा पिंडरावाले जी की। सबसे पहले मेरे जितने वीडियो देखेंगे तो उन्हीं के ऊपर ये है, कहीं ना कहीं उनको भी बदनाम किया गया है। ये जो गोदी मीडिया है और ये हमारे समाज के लोग हैं, उन्होंने भी जो है जो लड़ाई थी ना, संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा पिंडरावाले जी की लड़ाई थी सरकारों के खिलाफ, लेकिन उसको भी धर्म का रंग दे दिया गया। जो उस समय का जो मीडिया था, उस समय के मीडिया ने ये लिख दिया कि ये जो है ये तो हिंदू और सिखों की लड़ाई है। तो वही रंग फिर देने की जो है कोशिश। कल को यहाँ पर जो है दंगे, अभी कितनी तफ्तीश हुई, जो दंगे जो हुए थे शाहीन बाग में लेके दंगे हुए, किसी को सजा हुई, कोई अंदर हुआ, कोई नाम आया उस दंगे की, कहीं पर बात देखी किसी मीडिया में? आप लोग बताइए। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। बिल्कुल, देखिए मीडिया जो है तीसरा स्तंभ माना जाता है। और अब कहीं ना कहीं देखो, जो डर पता है किस बात का? डर इस बात का है कि ये फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए और सोशल जो हमारी सोशल साइट है उसके जरिए जो हम आवाज़ पहुंचा रहे हैं ना, तो ये जो एक क्रांति लेकर आ रही है, अब कहीं ना कहीं इसको भी दबाया जाएगा। फेसबुक भी बंद कर दिया जाएगा, यूट्यूब भी बंद कर दिया जाएगा, और ये पक्की बात है, ये होने वाला है। 3 दिन पहले भी हो चुका है। ये ट्रायल चल रहे हैं। जो कल जो था यूट्यूब नहीं चल रहा था, वो ट्रायल था। फेसबुक नहीं चल रहा था 2 दिन पहले, गूगल नहीं चल रहा, ये सब ट्रायल है। धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा ये सब भी, ठीक है ना। अभी टिकटॉक बंद किया, किसी का क्या है, क्या जाएगा इस चीज़ से? टिकटॉक से क्या लेना देना? कौन सी देश की सुरक्षा होगी? ये साजिश थी कि बिहार में इलेक्शन होने थे, तो जो सिख रेजिमेंट भी थी, अन्य भी जो थे वो बिहार से ही थे।
ठीक है। ऐसे ही जो पुलवामा में जो है इलेक्शन होने थे उस वक्त वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है ये दंगे करवा दिए गए। तो ये भ्रष्ट सरकार है ना। तो ये बहुत भ्रष्ट सरकार है। यही बोलूँगा, मोदी ने पहले भी दंगे करवाए, फिर दंगे हुए मोदी की वजह से। मैं मीडिया के राही एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई संविधान जो है, संविधान बड़ा है या प्रधानमंत्री? हम लाखों लोग जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ कहीं ना कहीं मैं FIR देना चाहते हैं कि जो नोटबंदी के तहत और उसके अलावा भी जो सरकारों की वजह से, चाहे अब ये भी जो संघर्ष करने आए थे इनके ऊपर भी जो है, किसानों के ऊपर भी जो अत्याचार किए गए, जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जो लाठी बरसाई गई, इसमें भी जो मरे, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है हर एक नागरिक की। और यहाँ के जो खट्टर सरकार है ना, ये हरियाणा की, मुझे तो पंजाब को ही पता है, तो उनकी जिम्मेवारी है। तो हम तो कहते हैं कि इनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो कि जो ये लोग मर रहे हैं ये सरकारों की वजह से मर रहे हैं, सरकार के डिसीजन की वजह से मर रहे हैं। लेकिन ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करवा रहे हैं कि इन लोगों को यहाँ से उठाया जाए, कोरोना आ जाएगा, कोरोना के कारण इन लोगों को। सुप्रीम कोर्ट में गया केस, आज या कल सुनवाई होने वाली है। कोरोना का हम ये नहीं बोलते, एक दौर आया था कोरोना का, जहाँ जो देश थे वो तो सारे ठीक हो गए, लेकिन भारत जो है ना, इस भारत में ये गोदी मीडिया ने कम से कम 16 खबरें चलाई है कि वैक्सीन तैयार होगी। कि वो काहे के लिए चलाई 16 खबरें? इनके ऊपर केस क्यों नहीं होता है? रामदेव के ऊपर हो जाता है। हम रामदेव का समर्थन नहीं करते। अभी यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि सरकार एक काम करे, यहाँ पर लाखों लोग हैं, लाखों लोगों का टेस्ट ले ले, एक भी कोरोना पॉजिटिव निकल जाए तो बात करना। हम सब बिना मास्क के हैं। आपको लग रहा है यहाँ पर किसी को कोरोना नजर आया है? आपको कोई कोरोना नहीं है। कोरोना की आड़ में क्या है कि बस ये कोरोना हो रहा है कि कुछ ना करो, तुम कुछ ना करो, हमें करने दो, हमें बेचना है बस, कि हमारे को घरों के अंदर बाढ़ कर, हमारे को घरों के अंदर डालकर बस देश बेचने की तैयारी हो रही है, जो होने नहीं देंगे हम लोग। पंजाब के लोग तो खैर नहीं होने देंगे। बिहार चुनाव में तो कह रहे थे कि आज नरेंद्र मोदी की रैली है, मोदी जी खुद संबोधन करने के लिए आ रहे हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। तो वहाँ पे कोरोना नहीं था क्या? यहीं पे हरियाणा और पंजाब में नहीं, एक्चुअली कोरोना जो है ये मोदी जी की मर्जी से आता है। अब मोदी जी ने बोल दिया जहाँ पर है, देखो जो मोदी जी ने बोल दिया, अब हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं, पढ़े लिखे बोलते हैं अपने आप को। अब ये मोदी जी ने बोल दिया थाली बजाओ, तो हम ऊपर देख रहे थे कि कोरोना आ रहा है कि नहीं। हमने कहा थाली बजाने तो आया नहीं है। फिर मोदी जी ने बोला टॉर्च लाओ, फिर हमने टॉर्च ला के देखा, हमने कहा अब नज़र आ जाए कोरोना। तो हम तो कोरोना देख रहे थे, हमारे को तो मिला नहीं कोरोना। तो मोदी जी, ये तो कोरोना जो है जब तक सरकार ये चलता रहेगा, जब कुछ भी होगा इन सरकारों को, जब अपने गोरख धंधे चलाने हैं ना, तो फिर कोरोना आ जाएगा। वैसे कोई कोरोना नहीं है, जिस देश से चला था वो सारे कोरोना मुक्त है, सिर्फ भारत को छोड़कर। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਉਹਨੇ मैं कोरोना मारा तो मुंह बंद करने की थाप रहे हो, बस कोरोना करो ना, किसी के गला बोलो ना, भाईचारा में जाओ कड़ी। ਅੱਛਾ, हाँ कड़ी भी जाना नहीं न्यू आपस में ना, भाई परा रहो दूर मेरे से। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? मेरी वो की 74 साल। 74 ਸਾਲ। हाँ जी। नरेंद्र मोदी कहना कानून नहीं वापस करने में। और उसो के मारे तूरे और मरेंगे तो से लाले, ठंड में मर गए, कोई गन्ना नाला में ढाका मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, वहाँ सारे इसो के जिम्मेदार है। कोई भी है लाले तो काम बग गया था, उड़ा आ रहा था तो इसो का उसमें हमारा में बेच रखा था भाई, जात उठा ले तुम बीडिया, फिर उड़ा मरागा जो तुम उसो का सारा में मरागा, मारा तो नहीं कुछ नहीं। फिर हम जितनी भी जनता आया उरा को बीमारों का मरागा, निमोनियाओं का मरागा, सब उसका सारा। कोरोना का क्या है, कोई भी बीमारी में मरो, एक्सीडेंट होगा तो उसका में होगा कि नहीं होगा। आए तमाम दूसरी चीज़ बदलना, मरागा तो जदो ला ले, तो ये एक्सीडेंट में मरने लग रहे हैं। क्यों? ट्रैक्टर है, किसी का टायर लीकेज गया, कुछ भी हो गया चाहे, उसो का मरना तो उसो का नाम है, झूठी है बस। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਆਪ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੋ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। कोई भी है जी। ਸੋ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। बस आखिरी एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो ये किसान जथेबंदियाँ जा रही है मीटिंग करने, ठीक है, ये जो एक जो चला हुआ है ना, पहले आपकी बारी फिर हमारी बारी, अब आप आओ अब हम आए, अब रात को आओ, सुबह आओ, दिन में आओ, ये जो चला हुआ है, हम चाहते हैं कि इसको लाइव करो, आप दिखाओ आप क्या बात करिए, किसान जथेबंदियाँ क्या बात करिए, क्योंकि जब से परसों से निशान साहब की बात हुई है, नहंग सिंहों की बात हुई है, तो मेरा तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। पास में जथेबंदी है, जिसने बात करनी है कर सकते हैं, कि जहाँ जो बोलते हैं कि निशान साहब की जो है, जिसके साथ जिसको देखकर हम हिंदू भी आ रहे हैं, निशान साहब को देखकर, तो इन जथेबंदी से पूछो क्या गुलाब का फूल लेकर आ जाए, क्या ये तैयारी है आप लोगों की कि कमल का फूल या झंडा लेकर आप पहले बोल रहे हो आप निशान साहब जी के लिए बोल रहे हो, फिर नहंग सिंहों के लिए बोल रहे हो, फिर कहीं ना कहीं यूथ के लिए बोल रहे हो, फिर ट्रैक्टरों के लिए बोल रहे हो। पहले संतों के ये आंदोलन जब शुरू हुआ था, संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा पिंडा जी वाले जी की बात से शुरू हुआ था, अनंतपुर के मते से हुआ था, लेकिन आज ये कोई नाम नहीं ले रहा है। अफसोस इसी बात का है कि धीरे धीरे, जैसे कि अब मैं बोलूँगा, मेरा अधिकार तो नहीं है, लेकिन दीप सिद्धू, लखा सदाना, वो मेरे को नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता, ठीक है, वीडियो ही देखते हैं हम एक दूसरे की सबकी। तो आज उन्होंने शंभू मोर्चा जो था, उन दीप सिद्धू ने शुरू किया था, वही नहीं है, लखा सदाना भी नहीं है। मतलब कि ये जो मंच में जो किया, हम भी, हमारा भी दिल करता है कि हम मंच में जाए, हम अपनी बात रखें, लेकिन हम शुरू करेंगे संत जरनैल सिंह जी बाबा खालसा पिंडा वाले की, तो उससे जो सदी के नायक और महानायक रहे हैं, जो इन्होंने सरकार से लोहा लिया था, हम वहाँ से बात शुरू करेंगे, लेकिन वो लोग करने देंगे? तो आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप लोग जो मीटिंग कर रहे हो, आप बाहर आकर कोई और बयान देते हैं जी हमारी ये बात हुई, हमारी वो बात हुई, तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई दोबारा बेवकूफ़ मत बनो, क्योंकि इनकी भी अंदर कहीं ना कहीं एमएसपी तय ना हो रही हो। मेरे को विश्वास नहीं है कि जब निशान साहब के लिए बोल दिया, गुरु की लाडली फौज के लिए बोल दिया कि ये भी नहीं चाहिए इनको, फिर चाहिए क्या किसान जथेबंदियों, क्या क्या चाहिए बताओ आप? ये सवाल आपसे भी पूछता हूँ, क्या चाहिए? ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ अब आप बताओ मेरे को, क्या अंदर क्या बातचीत हुई? जो किसान जथेबंदियाँ हैं, इन्होंने क्या बातचीत की, क्या बिल की क्या चर्चा चल रही है, और क्या प्रमाण है आपके पास कि वो सारी बातें सच हैं? आप बताओ। ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। नहीं क्या मतलब गुप्त क्या गुप्त, ऐसा क्या है गुप्त? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। तो एक सवाल ये है कि जब आपकी सरकार की जथेबंदियों की एक मीटिंग हुई, 2 मीटिंग हुई, 3 मीटिंग होगी, और सरकार आपकी बात नहीं मान रही है, आपको गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਛੱਡੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਜੇ 3000 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁੱਸਾ ਦਬਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਵਾਈਏ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਦਵਾ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਵਾਈਏ। बात वही है भाई, गुप्त क्या गुप्त है? बात एमएसपी की है, 3 की कानून की बात है। गुप्त मतलब क्या गुप्त क्या है? कोई खजाने की बात हो रही है, कोई नक्शे की बात हो रही है, कोई देश की सुरक्षा की बात हो रही है, बात तो बिल की बात हो रही है। वो कहते हैं जी हमारे को ये चीज़ें, हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, हमें एमएसपी वगैरह चाहिए, ठीक है। सरकार भी बोल देते हैं, हम सोचे जो गुप्त रखने वाला क्या रखेगी, क्या ਗੁਪਤ सारा तो ਭਾਜੀ उजागर हो गया पूरे देश में, इतना तो ਨਹੀਂ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ इसीलिए तो बोला जा रहा है कि हमें नहीं ना पता कि यहाँ से भी कौन भाजपा का होगा कौन नहीं होगा, इसलिए तो बोला जा रहा है। क्योंकि देखो निशान साहब की जो बात उठी है, ये छोटी बात नहीं है। खैर मेरे लिए तो छोटी बात नहीं है कि अगर निशान साहब जी के लिए बोला गया है कि निशान साहब हटा दो, ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਾਈ ਆ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। माफी वाली ਤੇ बात नहीं, ਬਈ ਨਹੀਂ दिमाग में ये चीज जो है, ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ झंडा किसका लेकर चले? ਉਹ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਝੰਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि जो लखा सदाना है, दीप सिद्धू है, या और भाई है, ठीक है, उन सबको लोग सुनना चाहते हैं,
बब्बू मान आया, कितने सिंगर आते हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं। देखो इस वक्त किसान जथेबंदियों को जो स्टेज में आपसी दुश्मनी, अपने जो इनके असूल बुलाकर इनको सबको गले लगाना चाहिए। चाहे गुरदास मान साहब आए थे, चाहे बब्बू मान आया, चाहे और बंदे, आपको नहीं लगता कि उनके साथ और यूथ जुड़ता और कट होता? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ से कट काफी लोग नाराज हुए। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੈ, 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਆ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ। हर एक की है, हर एक का मंच है। मंच देखो, मंच होता है साझा, हर एक का मंच होता है। इसमें ये नहीं कि ये बोलने का वो नहीं बोलने का, तो इस तरह से बात नहीं चलती है। बाकी लास्ट में सिर्फ आपसे एक ही सवाल पूछूंगा। कंगना रनावत ने एक बीबी के लिए बोला, उसके लिए मैं हिंदुओं के मैंने भी वीडियो डाल दी, मैंने भी दबा के गालियाँ निकाल दी, पूरा वीडियो वायरल, सारा कुछ हुआ। योगराज सिंह का भी एक बयान आया, आप लोगों ने कभी भी उसके लिए क्यों नहीं पूछा? ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ? योगराज सिंह ने बोला था कि हिंदुओं की बेटियां तो टके टके के भाव में बिकती। चलो वो एक इतिहास में दर्ज भी है, हम ये नहीं बोलते इतिहास में वो सब दर्ज है, अब्दाली के उसमें ही वो इतिहास बताया है। लेकिन ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਬਾਈ ਜੀ, नहीं, ये ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, जब ਹੱਥ जब ਜੋੜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ कंगना ਅੱਗੇ। रावत के उस पे गाने बन सकते हैं, सब ट्वीट कर सकते हैं। देखो बहन बेटियां सारी भैन भरा सारे जो है सारी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। मैं तो आपके चैनल से बोल रहा हूँ, योगराज सिंह ने कुछ झूठ नहीं बोला, बोली इतिहास की बात है, लेकिन उसका बोलने का तरीका गलत था। सिर्फ बताया उसने, इतिहास बताया, सही इतिहास बताया। हम ये नहीं कहते कि कोई गलत है। और मैं जो लोग हिंदू हो रहे कहते हैं टगे टगे पे नहीं बिक रही है, आज तुम रेड लाइट एरिया में जाकर देखो यार, टगे टगे में सारे धर्मों की औरतें बिक रही है, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, सारे ਪਰ धर्मों की ਚਲੋ बिक रही है। चलिए आज अपना मौका ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਐਂਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਹਰਿਆਣਾ।